अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने आज एक प्लान किया है, जैसे कि ये मेरा आप देख सकते हैं चैनल है, आपका इस्लामिक फ्रेंड, जिस पे अभी तक 2 वीडियोस आई हुई हैं और शॉर्ट्स वीडियो ढेर सारी हैं। तो आज का प्लान ये है कि मैं 1 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि देयर आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के 99 नाम हैं। तो मेरे कोशिश ये है कि 40 नाम 1 घंटे के अंदर मैं याद कर लूँ। तो जैसे कि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं उनको मतलब अल्लाह के 99 नाम मालूम नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं। ये बहुत बाबरकत नाम है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सीखें, समझें, उस नाम का मतलब क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं, गूगल सर्च करते हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह विथ मीनिंग इन उर्दू। तो मेरा ये प्लान रहेगा कि 1 घंटे में अभी 10:20 हो रहा है। तो मेरा ये प्लान रहेगा कि 1 घंटे के अंदर 40 नाम याद करना है उसका मतलब के साथ, और फिर बीच-बीच में हम लोग कुछ क्विज़ भी खेलेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले इमेजेस में जाते हैं, देखते हैं। उम, ये वाला 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। अर्रहमान अर्रहीम। तो इसको खोलते हैं। सॉरी, कंटिन्यू विथ ईमेल नहीं जाना है, कंटिन्यू विथ गूगल। इसको बंद करते हैं। हम्म, तो ये पिंटरेस्ट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो इसको बंद कर दिए। कुछ वैसा देखते हैं जो फ्री में दे सके, और उर्दू भी हो और इंग्लिश भी हो, क्योंकि हम लोग को दोनों समझना है और याद भी करना है। हाँ, तो यहाँ पे टोटल 99 नेम्स हैं अल्लाह के। तो सबसे पहले प्लान ये करते हैं कि 5 मिनट के अंदर 5 नाम, मतलब एक मतलब के साथ लिख याद करते हैं। तो सबसे पहला नाम अर्रहमानु, अर्रहमान, बेहद रहम करने वाला। यहाँ पे उर्दू में मीनिंग है बेहद रहम करने वाला। अर्रहीम, बड़ा मेहरबान। अल मलिकु, हकीकी बादशाह। अल कुद्दूस, नकायत से पाक ज़ात। अस्सलामु, बेऐब ज़ात। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह के अलग-अलग सिफ़ात यहाँ पे बयान किए गए हैं। तो इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि अर्रहमान, बेपाया रहम करने वाला, द बेनिफिशिएंट। अर्रहीम, बड़ा रहम करने वाला, द मर्सीफुल। अल मलिकु, हाकिम कायनात, द सॉवरेन लॉर्ड। अल कुद्दूस, पाक, द होली। अस्सलामु, अमन व सलामती का सरचश्मा, द सोर्स ऑफ पीस। ओके, तो ये 5 नाम है, अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिकु, अल कुद्दूस, अस्सलामु। अर्रहमानु, अर्रहीमु, अल मलिकु, अल कुद्दूसु, अस्सलामु। ठीक है, तो इसके ऊपर एक आगे और देख लेते हैं, अगला जो नेक्स्ट 5 है। अल मुमिनु, आफात व अजाब से अमन व अमान रखने वाला।
द गार्जियन ऑफ फेथ। अल मुहीमिन, हकायत करने वाला, द प्रोटेक्टर। अल अजीजु, बड़ा इक़्तिदार वाला, द माइटी। अल जब्बारू, जबरदस्त गलबा रखने वाला, द कॉम्पेलर। एक इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे है पिंटरेस्ट। सब पे पाबंदी लगा दी है, क्लिक टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ। यहाँ पे पिंटरेस्ट नहीं। ओके, हमारी कोशिश ये थी कि उर्दू और इंग्लिश दोनों मिल जाए। शायद यहाँ पे है क्या, नहीं, टिकटॉक, सॉरी। और अल हफीज इमेजेस, मोबाइल में चेक करते हैं। पीडीएफ, तो हमारा शुरू हुआ था 10-20 से, अभी तक हमको 5 नाम याद हो गए हैं। इधर नहीं, इधर भी नहीं, इधर उर्दू में। तो आप भी बताइए कि आप अभी तक कितने नाम याद किए वीडियो को देखते हुए, क्योंकि अगर आप साथ ही में याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको अलग से याद भी करना नहीं होगा। तो यहाँ पे आई मोड में उर्दू और इंग्लिश में दोनों, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अर रहमान, द बेनिफिशिएंट, सबसे बड़ा मेहरबान। अर रहीम, द मर्सीफुल, निहायत रहम करने वाला। अल मालिक, द किंग, द सॉवरेन, बादशाह। अल कुद्दूस, द पाक जात, द मोस्ट हॉली। अस्सलाम, द सोर्स ऑफ पीस, सलामती वाला। अल मुमिन, द गार्जियन ऑफ फेथ, अमन देने वाला, ईमान देने वाला। अल मुहैमिन, द प्रोटेक्टर, द गार्जियन, निगहबान, हिफाजत करने वाला। अल अजीज, द अलमाइटी, द माइटी, गालिब, जबरदस्त। अल जब्बार, द कॉम्पेलर, द रिस्टोरर, जबरदस्त, हर कमी पूरी करने वाला। अल मुतकब्बिर, द मैजिस्ट्री, द पावर, बड़ाई वाला। इसमें ज़्यादातर कुछ लोग अपने बच्चों का भी नाम रखते हैं, जैसे कि अर रहमान, ये तो बहुत कॉमन नेम है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है सबसे बड़ा मेहरबान। अर रहीम, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा नाम याद हो चुका है हमें। अर रहमान, सबसे बड़ा मेहरबान। अर रहीम, निहायत रहम करने वाला। अल मालिक, बादशाह। तो यहाँ पे उर्दू में लोग मालिक यूज करते हैं, लेकिन अरबी में मालिक भी, मतलब जो उर्दू का वर्ड आया है मालिक, अरबी से है, तो इसका मतलब होता है बादशाह। अल कुद्दूस, पाक जात, द मोस्ट हॉली। अस्सलाम, द सोर्स ऑफ पीस, सलाम मतलब क्या होता है, सलामती, सलामती वाला। तो ये सलाम जो उर्दू का वर्ड है, ये भी अरबी से आया हुआ है। अल मुमिन, द गार्जियन ऑफ फेथ, अमन देने वाला, ईमान देने वाला। अल मुहैमिन, निगहबान, हिफाजत करने वाला। अल अजीज, गालिब, जबरदस्त। अल जब्बार, जबरदस्त, हर कमी पूरी करने वाला। तो इसमें अभी तक 10 हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अर रहमान, सबसे बड़ा मेहरबान। अर रहीम, निहायत रहम करने वाला। अल मालिक, बादशाह। अल कुद्दूस, पाक जात। अस्सलाम, सलामती वाला। अल मोमिन, अमन देने वाला, ईमान देने वाला, मतलब हिफाजत देने वाला। अल मुहैमिन, निगहबान, हिफाजत करने वाला। अल अजीज, गालिब, जबरदस्त। तो ये अल अजीज भी बहुत सारा कॉमन नेम है, बच्चों को लोग रखते हैं अल अजीज, गालिब, जबरदस्त। अल जब्बार, जबरदस्त, हर कमी पूरी करने वाला। अल मुतकब्बिर, बड़ाई वाला। द मैजिस्ट्री, द प्राउड। अल मुतकब्बिर। तो एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट होने को है, तो हम थोड़ा सा क्यूज भी खेल लेते हैं इधर। तो
नॉलेज चेक हो जाएगा अपना कि कितना हम लोग को मालूम है। गिव मी क्यूज टू चेक नॉलेज on first 10 names of Allah. Part 1, match the name of Allah 1 to 5 with its correct meaning. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है और आंसर की नीचे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इधर साइड में हम्म, इधर लिख लेंगे। तो पहला क्या है, मैचिंग वन, पार्ट वन। तो इसमें क्या हुआ है कि अर रहमान द मोस्ट ग्रेसियस, अर रहीम द मोस्ट मर्सीफुल, अल मालिक द किंग एंड सॉवरन लॉर्ड, अल कुद्दूस द हॉली, मतलब पाक जात, अभी जो याद किए, अस्सलाम सलामती वाला, द सोर्स ऑफ पीस, अल मुमिन द गार्जियन ऑफ फेथ, ईमान देने वाला, है ना, अल मुहैमिन द प्रोटेक्टर, हिफाजत करने वाला, अल अजीज गालिब जबरदस्त, माइटी मतलब जबरदस्त, अल जब्बार द कॉम्पेलर जबरदस्त, अल मुतकब्बिर द मैजिस्ट्री, जो अभी हम लोग यहाँ याद किए थे, जल्दी से देख लेते हैं। अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला, द मैजिस्ट्री द प्राउड। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैच द नेम ऑफ अल्लाह 1 to 5 विथ हिज करेक्ट मीनिंग, अर रहमान, अल मालिक, अस्सलाम, अल मुहैमिन, अल अजीज। तो जैसे कि इसका अर रहमान, तो द माइटी एंड इररेसिस्टिबल, द सोर्स ऑफ पीस एंड सेफ्टी। तो सोर्स ऑफ पीस अस्सलाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, थ्री का डी होना चाहिए। और अल अजीज, अच्छा, द प्रोटेक्टर द वाचर ओवर ऑल द किंग्स। तो प्रोटेक्टर का अल मालिक, अल मुहैमिन, अल मुमिन, द सॉवरेन लॉर्ड द किंग्स ऑफ ऑल किंग्स। ये अल मालिक जो है यहाँ पे सॉवरेन लॉर्ड होगा। तो ये टू का ई में मैप होगा। फिर द सो द माइटी एंड इररिसिस्टिबल, तो माइटी हो जाएगा आपको अल अजीज गालिब और जबरदस्त। तो हम मैच करेंगे 5 को ए में, ठीक है। और क्या रह गया, बी रह गया है, सी रह गया है। बी क्या है, द सोर्स ऑफ पीस एंड सेफ्टी। तो बी क्या होगा, थ्री का डी है, सॉरी, अस्सलाम, सलामती वाला, द प्रोटेक्टर, अरे 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 अरे, अस्सलाम जो है थ्री का सी होगा, थ्री का सी, अस्सलाम थ्री का सी। और टू का अल मालिक का सॉवरेन लॉर्ड, किंग्स ऑफ ऑल किंग्स। और अल अजीज का फाइव, द माइटी एंड इररेसिस्टिबल, ठीक है। और बी और डी बचा, द सोर्स ऑफ पीस एंड सेफ्टी, अरे मोस्ट ग्रेसियस, नहीं नहीं नहीं, थ्री का भी है ना। तो हम लोग का ए बी सी डी बचा। तो सिम क्या है, द मोस्ट ग्रेसियस, बिस्टोइंग मर्सी अपॉन इन ऑल वर्ल्ड, ये होगा अर रहमान, अर रहमान ये होगा आपको सी, ठीक है। डी द प्रोटेक्टर द वाचर ओवर ऑल द किंग्स, अल मुहैमिन, ठीक है। और फोर का हो जाएगा डी। तो ये अपना आंसर था। मल्टीपल चॉइस, विच नेम ट्रांसलेट द होली और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शंस। तो होली अल्लाह को, अल मालिक नहीं, अल मुमिन नहीं, अल मुतकब्बिर नहीं, अल कुद्दूस। तो ऐसे में लगा रहे हैं छः का बी। अर रहमान मीन्स द मोस्ट मर्सीफुल,
Who is the specific recipient of this mercy according to the Islamic tradition? All of creation in the worldly life, only the prophets, the believers in the hereafter, animals only. आप बताइए. इसका साफ है, सारे लोग, क्रिएशन ऑफ अल्लाह, नो मैटर द कास्ट, रिलीजन एंड एनीथिंग. ठीक है. Which names means the guardian of faith or the giver of peace and faith. ठीक है. गार्जियन ऑफ फेथ. तो अस्सलाम नहीं, अल मुमिन. अल मुमिन मतलब क्या होता है आपको? ईमान देने वाला. तो ये हम याद कर चुके हैं, इट का सी होगा. अल मुतकब्बिर signifies the majesty greatness of Allah. What is core implications? He is one he is one who repairs broken things. Al mutakabbir. He is he alone is and has the right to be supremely proud and exalted about his creation. He encompasses all knowledge. He creates from nothing. अल मुतकब्बिर का थोड़ा सा हमको डाउट है. ही alone is and has the right to be supreme proud and exalted about his creation. 9 का डाउट है. 9 का भी पास कर दे रहे हैं क्योंकि ये भी डाउट है. Which means names means the compiler or the restorer. Compiler. जब्बार, मुहैमिन. 10 का मुहैमिन, 10 का भी. ठीक है, देख लेते हैं. तो 1 का सी अपना सही है. 2 का ई ये भी सही है. ठीक है. 3 का बी ये भी सही है. 4 का डी ये भी सही है. 5 का ए ये भी सही है. 6 का बी ये भी सही है. 7 का गलत है. 8 का सी ये सही है. और 10 का सी ये भी गलत है. यानी कि 7, 9, 10 ये दोनों गलत है. तो एक बार देख लेते हैं 7 में क्या था. अर रहीम मीन्स द मोस्ट मर्सीफुल. हु इज द स्पेसिफिक रिसिपिएंट ऑफ दिस मर्सी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन? द बिलीवर्स इन हार्ट आफ्टर. ओके, इसका मतलब जो ईमान लेकर आए आखिरत के ऊपर. अच्छा, देखिए हमको नहीं मालूम था. अर रहीम जो बिलीवर हो हियर आफ्टर, मतलब आखिरत के ऊपर जो ईमान लेके आते हो. ठीक है, ये गलत हो गया. और 9th का भी तो ऐसे ही हो गया था. 9th का भी, he alone is and has the right to be supremely proud and exalted about his creation. ठीक है. और 10 का सी, अल जब्बार, रीस्टोरर. तो हम लोग लास्ट का 7, 9, 10 का देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का 6 याद हो गया. साथ में क्या है? अल मुहैमिन, द प्रोटेक्टर, द गार्जियन, निगहबान, हिफाजत करने वाला. ठीक है. इसमें क्वेश्चन क्या था? अर रहीम था क्वेश्चन. तो इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है, जो आखिरत के ऊपर ईमान लेकर आए हैं उनके लिए ये अर रहीम का सिफात मतलब उनको दिया जाएगा. मतलब कि वो हासिल करेंगे. और 9 अल मुतकब्बिर ये गलत हो गया था अपना. अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बड़ाई वाला. द मैजेस्टी, द प्राउड. और ये देख रहे हैं आप, विच नेम्स मीन्स द कॉम्पिलर, द रिस्टोरर. अल जब्बार, अल जब्बार मतलब हर कमी पूरी करने वाला, जबरदस्त. ठीक है, अल जब्बार. तो हम लोग को 10 याद हो चुके हैं. अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला. अब चलते हैं आगे याद करने. तो अभी तक 28 मिनट हो चुके हैं. 28 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन याद किए. अब हमारे पास तकरीबन 42 मिनट है. 42 मिनट में बाकी 30 नाम अल्लाह के याद करने. तो अभी तक आप बताइए कि आपने कितना नाम याद किया. आप भी मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपने मेरे से पहले नाम याद कर लिया था या आप भी मेरे साथ नाम याद कर रहे हैं? और ये जो क्यूज था आपने इसमें कितना सही किया? मेरा तो इसमें 10 में सिर्फ 7 ही सही था.
जबकि और सही होना चाहिए, क्योंकि अभी तो नाम याद कर रहे हैं। तो आगे याद कर रहे हैं, अल खालिक द क्रिएटर, पैदा करने वाला, ठीक है। अल बारी द मेकर, द इवॉल्वर, ठीक बनाने वाला। अल खालिक बोलते हैं ना कि खालिक जिसने पैदा किया है, खालिक और मालिक, पैदा करने वाला और मालिक बादशाह। तो यहाँ पे अल खालिक को द क्रिएटर बोलते हैं, पैदा करने वाला। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम खालिक रख देते हैं ऐसे। अल बारी द मेकर, द इवॉल्वर, ठीक बनाने वाला, बनाने वाला। अल मुसाविर, मुसाविर एक उर्दू का मतलब वर्ड है जो यही अरबी से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि सूरत बनाने वाला, बोलते हैं ना मुसव्विर का कलम। अल गफ्फार द फॉरगिवर, बख्शने वाला, जो बख्श दे। तो देखिए अल्लाह कितनी सारी सिफात है, अल्लाह बख्शता भी है बंदों को, अल्लाह सूरत बनाने वाला है इंसानों का, और भी जो तमाम तरह के क्रिएटर हैं उसके, ठीक बनाने वाला, पैदा करने वाला। अल्लाह ताला तमाम नेमतें हमारे लिए पैदा करता है, दुनिया जहाँ की सारी नेमतें जो गिनने से भी नाकाफ़ी हैं। बड़ाई वाला, अल मुतकब्बिर, और वही है बेशक बड़ाई वाला, ठीक है। अल, ये क्या है, अल कहार, सब पर गालिब, ठीक है। अल वहाब, अता करने वाला, बख्शने वाला। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम वहाब भी रखते हैं, मतलब अता करने वाला, बख्शने वाला। अर अर रज़ाक, रिस्क देने वाला। तो बहुत सारे लोग रिस्क के लिए परेशान रहते हैं कि रिस्क का मामला क्या होगा, रिस्क कहाँ से आएगा। तो रिस्क का मामला अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तो आप परेशान ना हो, मेहनत करें। मेहनत करने के साथ साथ अल्लाह का मतलब नमाज रोजा और अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह बेशक आपको रिस्क देने वाला है, आपको रिस्क देगा। तो आप देख सकते हैं एक अल्लाह का सिफात क्या है, अल रज़ाक, रिस्क देने वाला। अल फत्ताह द ओपनर, फैसला करने वाला, खोलने वाला, जैसे क़यामत का फैसला, फिर दुनिया जहां का फैसला, बारिश का फैसला, सूरज उगने का फैसला। तो ये अल फत्ताह। अल अलीम द ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला। बेशक अल्लाह की सारी जानकारियाँ जितनी तमाम इस जहां में उस जहां में, अल्लाह इज वेल नोइंग, राइट। अल कायद द कंस्ट्रिक्टर, तंगी करने वाला, रोकने वाला। अब होता है ना कि अल्लाह ताला किसी को आजमाता है तो तंगी करके उसका माल लेकर, तो परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। अल्लाह जब इम्तहान से निकाल दे, शुक्र अदा करें। तो एक दफ़ा फिर से दोहरा लेते हैं, अल खालिक, पैदा करने वाला, द क्रिएटर। अल बारी, ठीक बनाने वाला। अल मुसव्विर। तो ये जो 10 11 से लेके 20 है, ये आप मतलब ये डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में ये वर्ड्स आते रहते हैं, तो ये बहुत आसान है याद करने के लिए। अल मुसव्विर, सूरत बनाने वाला। अल गफ्फार, बख्शने वाला। अल कहार, सब पर गालिब। अल वहाब, अता करने वाला, बख्शने वाला। अल रज़ाक, रिस्क देने वाला। अल फत्ताह, फैसला करने वाला, खोलने वाला। अल अलीम, सब कुछ जानने वाला। अल कायद, तंगी करने वाला, रोकने वाला। तो जाते हैं इसके ऊपर और बोलते हैं कि मेक यूज टू चेक नॉलेज ऑन नेम्स ऑफ अल्लाह between 11 to 20। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे आ गया। तो बोल रहा है कि दिस 10 questions क्यूज टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ अल्लाह's नेम फ्रॉम 11 through 20। अल खालिक टू अल काबिद। विच नेम ऑफ अल्लाह मीन्स द क्रिएटर। ये बहुत आसान है, क्रिएटर, खालिक। तो 1 का सी ऐसे हम लगा देंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल मुसव्विर, सूरत बनाने वाला। तो क्या है, फैशनर, शेपर ऑफ ब्यूटी, सुप्रीम बिस्टूअर, द कंस्टेंट फॉरगिवर, द ऑल नोइंग। तो यहाँ पे फैशनर,
लाइक शेपर ऑफ ब्यूटी, सूरत बनाने वाला। तो टू में हम ए जाएंगे, ठीक है। विच नेम ऑफ अल्लाह ट्रांसलेट टू द मेकर ऑफ ऑर्डर, द ओरिजिनेटर। ये क्या है? अल कहार नहीं, अल अलीम नहीं, अल फत्ताह नहीं, अल वारी। जहां तक हमको याद आ रहा है, अल वारी मतलब द मेकर। अल गफ्फार मीन्स द कंस्टेंट फॉरगिवर। व्हाट डज अल कहार मीन्स? तो द प्रोवाइडर, द ऑल प्रिवेलिंग वन, द ओपनर, द प्रोवाइडर, द किंग। अल कहार, ऑल प्रिवेलिंग वन। इसका वो याद नहीं आ रहा, तो छोड़ दे रहे हैं इसका। विच नेम्स रिप्रेजेंट द सुप्रीम बिस्टूअर? अल रज़ाक नहीं, अल फत्ताह, अल वहाब, अल अलीम, सुप्रीम बिस्टूअर। ये भी याद नहीं आ रहा। व्हाट कंट्रीब्यूट्स डज अर रज़ाक रिप्रेजेंट? बताइए। अर रज़ाक द सस्टेनर, प्रोवाइडर, रिज़्क देने वाला। अर रज़ाक। तो छः तो बहुत ही आसान है, छः का ए हो जाएगा। आप ही बताते चले कमेंट में कि आपने कितना सही किया है और अभी तक कहाँ तक पहुंचे। विच नेम्स मीन्स द ओपनर, द सॉल्वर एंड रिलेवर। अल फत्ताह, अल फत्ताह द ओपनर, द अल अलीम, अल वहाब, अल काबिद, अल फत्ताह। तो सात का ए हो जाएगा। अल अलीम मीन्स ऑल नोइंग, विच मीन्स द टोटल प्रोवाइडर। Which names means the total provider? Al-Wahhab, Al-Musawwir, Al-Razzaq। ये भी हमको याद नहीं आ रहा। What is the meaning of Al-Qabid? हाँ, ये भी नहीं। और ये आसान है 10 का। द शेपर ऑफ ब्यूटी मतलब आपको अल मुसव्वी 10 का बी। तो ये चेक कर लेते हैं। 1 का सी, 2 का ए, 3 का सी। अल बारी, which names of Allah translate to the maker of word order, the originator। अल बारी। ओह ओह, गलती हो गया। अलबारी ठीक बनाने वाला, द मेकर। अलबारी मतलब द मेकर, ठीक है। ये गलत हो गया। 3। 4 अल गफ्फार बख्शने वाला। ओहो, अभी याद आ रहा है हमको। द ऑल प्रिवेलिंग वन, द ऑल प्रिवेलिंग वन मतलब बख्शने वाला, फॉरगिवर माफ करने वाला। ठीक है। और 5 भी छूट गया था। द सुप्रीम बिस्टूअर, अल वहाब। अल वहाब अता करने वाला, बख्शने वाला। बिस्टूअर मतलब अता करने वाला। 6 का ए, 7 का भी ए, 10 का भी। 8 और 9 छूट गया था। 8 क्या है? अल काबिद। अल काबिद हमने याद भी नहीं किया था अभी। अल काबिद द कंस्ट्रक्टर, तंगी करने वाला। याद किए थे अरे। अल काबिद तंगी करने वाला, रुकने वाला। तो यहाँ पे अल काबिद कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं ना, विथ होल्डर मतलब तंगी करने वाला। और 10 का तो अपना आसानी। अल अलीम द टोटल प्रोवाइडर। अल रज़ाक मतलब रिस्क देने वाला। तो यहाँ पे मैं हमारे 5 सही है, ठीक है। और 5 हमने छोड़ दिए थे। ओके, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हो जाएगा 10 का अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला, अल खालिक पैदा करने वाला, अल बारी ठीक बनाने वाला, ठीक है।
अल मुसव्विर सूरत बनाने वाला, अल गफ्फार बख्शने वाला, अल कहार सब पर गालिब, हम्म, अल वहाब अता करने वाला बख्शने वाला, अर रज़्ज़ाक रिस्क देने वाला, अल फत्ताह फैसला करने वाला, खोलने वाला, हम्म, अल अलीम सब कुछ जानने वाला, अल काबिद तंगी करने वाला रोकने वाला। ठीक है, अब हम अभी हमारा तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट में हमने सिर्फ 20 याद किए और 30 मिनट में और बाकी 20 याद करने हैं। तो अभी हम लोग सही जा रहे हैं। तो अब है अल बासित द एक्सपेंडर कुशादगी देने वाला फैलाने वाला, जैसे अल्लाह ने जमीन व आसमान को फैला दिया तो एक्सपेंडर अल बासित, अल खाफिद द इबेजर पस्त करने वाला, मतलब किसी इंसान को हराने वाला। होता है ना कोई आदमी बहुत ज्यादा जुल्म में बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला उसको पस्त कर देता है। अल काफिद ये अल्लाह का एक नामों में से एक नाम है, मतलब अल्लाह की एक आप बोल सकते हैं कि खसूसियत में शामिल है। अर्राफी द एक्सल्टर बुलंद करने वाला, मतलब किसी इंसान को अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी या उसका रुतबा बहुत बुलंद कर दिया। अर्राफी अल मुइस, अल मुइस द हॉनरर इज्जत देने वाला। तो एक और चीज बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मेरी इज्जत क्या क्या होगा, लोग मेरी इज्जत उछाल देते हैं। एक बार जान ले, इज्जत देना और जिल्लत देना ये अल्लाह की तरफ से। तो आप परेशान ना हो, अच्छा काम करें, अल्लाह आपको जरूर इज्जत देगा। अल मुदहिल द डिश ऑनर द ह्यूमिलिएटर जलील करने वाला जैसे चाहे। अब जैसे जैसे अभी आपको बता रहे थे कि अल्लाह का एक सिफात है अल मुइज़ इज्जत देने वाला, एक है अल मुदहिल। अब होता है ना कि बहुत सारे लोग सरकशी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो अल्लाह उनको जलील भी करता है ताकि वो अपना औकात समझ सके और फिर एक आम इंसान की तरह अल्लाह के बारगाह में आके तौबा कर सके। जो तौबा नहीं करता वो फिर फिरौन के जैसा हो जाता है। और जब फिरौन का, अब जान ही रहे कि जब फिरौन का आखिरी वक्त आया तो पानी में डूबकर अल्लाह ने उसको मार दिया। खुदा अपने आप को समझता था। एक है अगला अस्साफी द ऑल हियरिंग सब, सॉरी, अस्सामी द ऑल हियरिंग सब सुनने वाला। अल्लाह आपकी दुआ को भी सुनता है, अल्लाह आपकी बुरी बातों को भी सुनता है, अल्लाह आपकी दिल की राजों को भी सुनता है। अल्लाह से आप बोले, अल्लाह जरूर सुनेगा और आपकी सारी सवालों को जवाब भी देगा। रुजू करें, मेहनत करें। अल बासिर द ऑल सीलिंग द ऑल सीइंग सब देखने वाला। अल्लाह सब कुछ जानता है, सुनता है, देखता है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि जो हम कर रहे हैं या जो दुनिया में हो रहा है रोनुमा जो चीजें हो रही हैं अल्लाह नहीं देख रहा। अल्लाह सब कुछ देखता है। बस अल्लाह आपको कभी कभी इम्तिहान डालता है, कभी कभी आपको चाहता है कि आप अपना एफर्ट डालें। एक है ना कॉन्सेप्ट में कि अल्लाह उस लोगों की हालत, कौम की हालत तब तक तब्दील नहीं करता जब तक कि वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहे। तो अल्लाह आपको देख रहा है, आप भी एफर्ट डालें। अल हाकम द जज हाकिम फैसला करने वाला, क़यामत का फैसला, आपकी जिंदगी और मौत का फैसला, बहुत सारी फैसला, मतलब अल्लाह ताला फैसला करने वाला। अल अदल द जस्ट इंसाफ करने वाला, ये जो अल्लाह के सिफात है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। क्यों? अगर इंसान भी इंसाफ करना शुरू कर दे जो अल्लाह की सिफात है तो अल्लाह उस इंसान को अपने बहुत ही करीब रखता है, क्योंकि आप अल्लाह की सिफात पे उतर रहे हैं। अल लतीफ़ मेहरबान लतीफ़, तो ये तो बहुत ही प्यारी अल्लाह के नाम है। अल बासित एक्सपेंडर कुशादगी देने वाला। अल खाफिद पस्त करने वाला। अर राफी बुलंद करने वाला। अल बासित एक्सपेंडर, अल खाफिद द एबेजर पस्त करने वाला, अर राफी द एक्सल्टर बुलंद करने वाला।
अरे जैसे कि मोहम्मद रफी, तो अर रफी, देख रहे हैं ना लोग नाम रखते हैं, अर रफी बुलंद करने वाला, अल मुइज इज्जत देने वाला, अल मुदहिल जलील करने वाला, असमी सुनने वाला, अल बासीर सब कुछ देखने वाला। एक इंग्लैंड में क्रिकेटर है, उसका नाम है शोएब बशीर। तो आप देख सकते हैं कि ये भी लोग नाम रखते हैं बशीर, सब देखने वाला। अल हाकम द जज, हाकिम फैसला करने वाला, अल अदल इंसाफ करने वाला, अल लतीफ मेहरबान लतीफ। इसमें हमको लगता है कि इसमें मेरे सारे सही होंगे, तो जस्ट आई एम गिविंग another quiz, just checking my knowledge. Okay, in Urdu and English दोनों मांग लेते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल बासित, आप बताएं। द एक्सपेंडर, यस आपने सही लगाया। अगर आप साथ में बना रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप साथ में बनाएं, मजे आएंगे। मेरे अगर सही होंगे, आप देखें कि आपका सही हो रहे कि नहीं हो रहे, मेरे गलत हो रहे यानी आप मुझसे ज़्यादा जान रहे, तो साथ में करें और कमेंट आउट करते रहें। आपको कमेंट खुला हुआ है हमेशा के लिए। तो अल बासित एक्सपेंडर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वन का ए ही होगा। कुशादा करने वाला, ठीक है। विच नेम ऑफ अल्लाह ट्रांसलेट टू रिड्यूसर द अबेसर, ठीक है, मतलब पस्त करने वाला। आप बताएं, पस्त करने वाला। तो यहाँ पे दिया गया है आपको अल बासित नहीं, अर राफी, अल खाफिद, अल मुइस, अर राफी। हमको जहां तक याद आ रहा वो है अल खाफिद, जो होता है ना पस्त करने वाला। इंसान सरकशी में बढ़ जाता है तो अल्लाह उसको पस्त कर देता है। What attributes does Ar-Rafi represents? The forgiver, the subtle one, the exalter, the elevator, the judge. बख्शने वाला, मेहरबान, बुलंद करने वाला। ओ, अर्राफी फैसला करने वाला, एग्जेल्टर। इसका भी थोड़ा सा डाउट है, इसका थ्री का हम बी लगा रहे हैं, सॉरी सी लगा रहे हैं। एग्जेल्टर बुलंद करने वाला। अल मुइज, ये तो बहुत आसान है, इसमें इज्जत देने वाला, ठीक है, अल्लाह इज्जत देता है। हॉनरर, ये आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव है, हॉनरर, अल्लाह इज्जत देता है। अल मुजिल, इसका क्या है, जलील करने वाला, है ना। द ऑल अवेयर, द ह्यूमिलिएटर। अरे इसमें उर्दू और इंग्लिश वाले एक साथ नहीं। इंग्लिश में ह्यूमिलिएटर मतलब क्या होता है, जलील करने वाला, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम इंग्लिश के हिसाब से लगाते हैं। उसका 5 का डी होगा। असमी सुनने वाला, ऑल हियरिंग, ठीक है। अल बासिर, अल बासिर देखने वाला, सब कुछ देखने वाला। इसमें मेरे सारे सही होंगे मेरे ख्याल से। अल हाकम, क्या ही खूबसूरत। इन जज, जज द इम्पेरिशल जज, मनसफ। सी, which name translate the utterly just, al adl इंसाफ, इंसाफ, अल अदल। 9 का बी। अल लतीफ, अल लतीफ बहुत ही मेहरबान, सब कुछ सुनने वाला। द सबटल वन, द मोस्ट जेंटल। देख रहे हैं, तो इसमें चेक करते हैं अपना। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का डी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 का बी, 10 का ए। या देखिए इस दफा मेरे सारे सही हो गए हैं। अब हम चलते हैं, इसमें देते हैं कि
ये 30 दिया है ना, गिव मी नेक्स्ट 31 to 40 नेम्स। तो अभी हमारे पास 40 मिनट हो चुके हैं। हाँ, 40 मिनट, 40 मिनट में हमने 30 याद कर लिया है। अच्छा, अभी यहाँ पे रुक कर आपसे मैं ये पूछ रहे कि आपने कितना याद किया है? आप बताएं, 30 में से कितने याद किए हैं आपने? क्योंकि ये मतलब अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अल्लाह की सिफ़ात आपको समझने में आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप जानेंगे अल्लाह के नामों को तो फिर आप बहुत ही करीब होंगे अल्लाह के करीब, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ भी करने वाला है, सुनने वाला है, ज़लील करने वाला है, इज़्ज़त देने वाला है। तो फिर आप उसके साथ मतलब अल्लाह से आप कनेक्टेड होंगे। तो इसलिए नाम याद कीजिए। एक और चीज़ की एक हदीस भी है कि अगर आप नाम याद करते हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, तो आपको जन्नत मतलब ग्रांट की जाती है, आपको जन्नत दी जाती है। जस्ट चेकिंग, मुझे याद था ऐसे एक हदीस था। व्हाट इज हदीस ऑन 99 नेम्स ऑफ अल्लाह? देखिए, अल्लाह हैज 99 नेम्स, 100 लेस वन, एंड ही हु अहसाना अहसाहा मेमोराइजेस अंडरस्टैंड्स। देखिए, हम वही तो आपको बोल रहे हैं कि मेमोराइज तो अच्छी बात है। जब तक आप समझेंगे नहीं अल्लाह के नामों को, तो फिर अल्लाह से आप कैसे करीब होंगे? फिर अल्लाह को आप अपना जो खालिक, अल्लाह ताला अपने नाम में एक सिफात है, खालिक, राजिक, अदल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप कैसे उसको नहीं समझे, बिना समझे आपको कैसे आपको मालूम चलेगा? एंड एक्ट्स अपॉन देम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ये बहुत ही अहम है। आप याद भी कर लिए, समझ भी गए, और आप उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बेरारही की तरह आप गुजार रहे हैं, आपको कोई ज़िंदगी में उसका कुछ असर नहीं दिख रहा। आज ज़्यादातर लोग इसी का शिकार हैं। तो खुद को चेंज कीजिए, आप खुद चेंज होंगे और भी लोग इसका आपका असर देखते हुए वो भी अपने आप को चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर उस पे आप एक्ट किए, ठीक है, मतलब आप उसको अपनाएं, तब जाके तो लोग कुछ ऐसे बोल देते हैं कि सिर्फ याद कर लीजिए हो गया। नहीं, याद कीजिए अल्लाह के नामों को, समझिए और उस पे अमल कीजिए, तब जाके विल इंटर पैराडाइज, मतलब जन्नत आपको दिया जाएगा। तो जन्नत ऐसे नहीं है, जन्नत मतलब आपको उस पे अमल भी करना होगा, ठीक है। ही इज विटर एंड ही लव्स ऑड नंबर्स, ठीक है। अल्लाह मतलब क्या है? अकेला है, सिंगल है, और उसको पसंद है ऑड नंबर्स, लाइक 99 इज ऑड नंबर, राइट। और यहाँ पे है कि आर अल्लाह नेम्स लिमिटेड टू ओनली 99? No, Allah has an infinite number of names. This hadith means whoever from among his infinity names learns this specific 99 names will enter paradise. मतलब अल्लाह के इन्फिनिट नाम है, बेशुमार, लातदाद, लेकिन ये 99 जो नेम से स्पेसिफिक है, ठीक है। We know this because another authentic hadith states, I ask you by every name belonging to you or which you have preserved in the knowledge of unseen with you, ठीक है। तो जल्दी से अपने याद कर लेते हैं, टाइम भी होने वाला है। तो हमारे चैलेंज का भी आखिरी 20 मिनट्स रह चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी हमको मेमोरी जितने याद किए उसको हम लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ तक चैलेंज अपना आज का हो पाया है। तो चैलेंज था 1 घंटे में 40 अल्लाह के नाम याद करने, तो हमने अभी 30 याद कर लिए। नेक्स्ट 10 पे चलते हैं। अल खबीर, द ऑल अवेयर, बाखबर, हर चीज से वाकिफ। बोलते हैं ना अल्लाह हर चीज से बाखबर है। आप उसको
मतलब बेखबरी में आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी अकल का मतलब नाकिस थिंकिंग है। दिस इज द वेरी बैड थिंकिंग ऑफ योर माइंड। अल्लाह इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ओके। अल हलीम, बरदबार, तहम्मुल करने वाला। ठीक है। मतलब जो आदमी सब्र करता है, तहम्मुल करने वाला। अल अजीम, अजमत वाला, सबसे बड़ा। देयर इज नथिंग बट अल्लाह हु इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट। अल गफूर, द ऑल फॉरगिविंग, बहुत बख्शने वाला। अल्लाह बख्शता है, आप उससे कोशिश तो करें, आप उससे बख्शवाने के लिए दुआ तो करें। आपकी गुनाहों को अल्लाह जानता है, जिसे हम लोग जान चुके हैं कि बाखबर। अल्लाह अल खबीर है, आपके गुनाहों को जानता है। अल्लाह अल समी है, ये देख चुके हैं ना, अल समी, सब सुनने वाला है। अल्लाह अल अलीम है, सब कुछ जानता है। ठीक है। अल्लाह, यहाँ पे एक और था, बख्शने वाला, सब सुनने वाला। अल बसीर, सब देखने वाला। तो आप देख रहे हैं ना, ये पांच ही जो सिफात है, सब देखने वाला, सब सुनने वाला, बाखबर, बख्शने वाला, बहुत ही मेहरबान। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अल्लाह आपको कितना, अपने बंदों को कितना चाहता है। लौट है अल्लाह की तरफ, अपने गुनाहों से तौबा करें, अच्छा अमल करें, मेहनत करें, रब के बारगाह में अपने आप को आजिज़ी से पेश करें। ठीक है। अल शकूर, शुक्रगुजार, कदरदान, द ग्रेटफुल। ठीक है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, ऐसे नहीं कि आप नाशुक्री करना शुरू कर दें। अल अली, सबसे बुलंद, सबसे बुलंद। अली मतलब बुलंद, सबसे बुलंद। तो हमारे जो चौथे खलीफा थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको आज पहली दफ़ा मालूम चला। इसका मतलब होता है सबसे बुलंद। अल कबीर, सबसे बड़ा। अल हफीज़, हिफाजत करने वाला, निगहबान। आप एक देख सकते हैं कि जितने सारे अल्लाह के सिफात हैं, ये सब अपने बंदों के लिए। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बुलंद है, शुक्रगुजार आप उसका बने, अल्लाह बख्शता है। ठीक है। अल मुकीत, द सस्टेनर, रोजी पहचान पहुंचाने वाला, कुव्वत देने वाला। तो हम पहले भी बोल चुके हैं शुरू के टाइम में कि अल्लाह रोजी देता है, आप इसका टेंशन ना लें। जस्ट डू द हार्ड वर्क एंड जस्ट लिव ऑन अल्लाह। मेहनत करें और अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अल हसीब, द रिकॉनर, कफायत करने वाला, हिसाब लेने वाला। अब कोई तो हो, अल्लाह ने इतनी नेमतें दे दी, सब कुछ आपको ऊपर छोड़ दिया, तो हिसाब तो अल्लाह लेगा ना। तो वही है अल हसीब, हिसाब लेने वाला। तो हम फिर से देख लेते हैं। अल कबीर, बाखबर। अल हलीम, तहम्मुल करने वाला, फॉर बियरिंग। ठीक है। अल अजीम, अजमत वाला। अल गफूर, बहुत बख्शने वाला, गफूर। अस शकूर, शुक्रगुजार। अल अली, सबसे बुलंद। अल कबीर, सबसे बड़ा। अल हफीज, हिफाजत करने वाला। अल मुकीत, रोजी पहुंचाने वाला, कुव्वत देने वाला। अल हसीब, किफायत करने वाला, हिसाब देने वाला। ठीक है। तो हमारा आखिरी यहाँ पे शुरू होगा। एंड या गिव मी next quiz on names 31 to 40 in both Urdu and English. Okay. तो यहाँ पे देख लें, पहले अल खबीर। ठीक है। सब कुछ जानने वाला, बहुत बख्शने वाला, बहुत बड़ा, निगहबान। अल खबीर, द ऑल नोअर, reality, most forgiving, the great one, the watchful। अल खबीर, इसका फिर आ गया, क्यों ऐसा हो रहा है। फोर बियरिंग, मोस्ट क्लीमेंट। अल्लाह का नाम का मतलब बरदुबार, तहमुल करने वाला। क्या है बताए? अल अली नहीं, अल अजीम नहीं, अल हलीम, बख्शने वाला।
अल हलीम, आई थिंक टू का सी है। व्हाट एट्रीब्यूट डज अल अजीम, बहुत अजमत वाला, द ग्रेटफुल, द मैग्निफिसेंट, ठीक है, थ्री का सी हो जाएगा। द नेम ऑफ अल गफूर मीन्स व्हाट इन इंग्लिश, द ग्रेट वन, बहुत बख्शने वाला, द ऑल फॉर गिविंग, ठीक है। गफूर मतलब होता है बख्शने वाला, तो बहुत सारे लोग का नाम गफूर भी होता है। अशकुरी, ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब रिवार्डर ऑफ थैंकफुलनेस, शुक्र का बदला देने वाला, शुक्र करें अल्लाह उसका बदला देगा आपको। अल अली, सबसे बुलंद व बरतर, नाम अली जो आ गया मेरे जुबान पे, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पे। अल कबीर, या इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, सात का सी। और अल हफीज, हिफाजत करने वाला, आठ का बी। विच नेम्स ट्रांसलेट टू सस्टेनर, मुकीत, मुकीत जहां था हमको याद आ रहा, मुकीत। अल हसीब, हिसाब लेने वाला, दस का मतलब एक कॉर्नर, दस का बी। सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं हमारे इसमें। हाँ, वन का ए, अरे टू गलत हो गया, थ्री का सी, फोर का सी, फाइव का है, सिक्स का है, सेवन का सी, एट का बी, नाइन का है, टेन का बी। वन और टू गलत हो गया। वन में क्या था, अल खबीर, यस, मिला गए थे थोड़ा सा, देख लेते हैं। अल खबीर, बाखबर, ओहो हर चीज से वाकिफ, तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ जानने वाला, बाखबर, द ऑल अवेयर, ठीक है, अल खबीर। और दूसरा क्या है, फोर बियरिंग, इसमें देख लेते हैं। अल हलीम, फोर बियरिंग, बर्दबार, तहम्मुल करने वाला, द मोस्ट क्लीमेंट। तो याद हो गया, अब चलते हैं और एक दफा बिना देखे, ठीक है, यहाँ पे एक दफा बिना देखे रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या नाम याद किए। तो रिकॉल करता हूँ, तो अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुतकब्बिर, इट इज देयर, ये है ना, अल मुतकब्बिर, या अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला, ठीक है। तो अल मुतकब्बिर, अल मुमिन, अल मोजिल, जिल्लत देने वाला, ठीक है। अल बासिर, बसीर, ठीक है, देखने वाला। अल समी, अर रफ़ी, ठीक है। और उसके अलावा अल खालिक, अल गफूर, ठीक है। हम्म, अल जब्बार, अल कहार, और क्या है, अल कहार, अ, अ, अल कहार, अल जब्बार, हम्म, तो अभी मतलब मेरे ख्याल से 15 नाम 40 में से ऐसे याद आ रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम, सलाम हो चुका है। हम्म, अल मुतकब्बिर हो चुका है। अल अली, या नाम अली, अल अली, ठीक है। फिर अल अली,
फिर क्या? अली, अल खबीर, या बाखबर रहने वाला। ठीक है। अल खबीर। फिर अल मालिक, बादशाह। ठीक है। फिर क्या? खबीर। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो मेरे ख्याल से 17-18 मैंने बोल दिया है। आप भी रिकॉल करें, आपको क्या याद आया, तब तो मालूम चलेगा कि हम लोग कितना याद कर पाए और चैलेंज में कामयाब हुए कि नहीं हुए। अ, अल मुमिन भी हो चुका है। ठीक है। अल अल शकूर, शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह उसको पसंद करता है। ठीक है। हम्म, अल शकूर भी हो गया, अल अली भी हो गया, अल खबीर भी हो गया, अल कहार भी हो गया, अल जब्बार भी हो गया। हम्म, अल खाली भी हो गया। अ, अल राजिक, रिज़्क देने वाला। ठीक है। तो हमने अब देख सकते हैं कि रिकॉल मतलब 20-25 हमने कर दिया, तो इसका मतलब 40 तो ऐसे दिमाग में आ ही गया होगा, क्योंकि जब भी आदमी एक बार गो थ्रू होता है तो हो जाता है। तो तकरीबन हमने चैलेंज जो हमने एक्सेप्ट किया था शुरू में, तो चैलेंज कंप्लीट हो गया। हमने 1 घंटे के अंदर 40 अल्लाह के नाम याद कर लिए, मेमोराइज भी कर लिया है और समझ भी लिया है। ठीक है। और इसको एक्ट में लाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक्ट में भी लाएंगे। आप अपने प्रोसेस को कमेंट में लिखिए कि आप कैसे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, मतलब आप क्या क्या सोच रहे थे जब आप इस सब नामों को सुन रहे थे। आप इस नाम को सुनकर कितने अपने आप को तब्दील करने की ख्वाहिशात अपने अंदर जागी। आप इस नाम को पहले सुनने के नहीं सुने थे, या पहली दफ़ा सुन रहे हैं। आपको ये सब समझने के बाद कितना आपको जानने का महसूस हुआ कि अल्लाह की सिफ़ात क्या है, और फिर आप इन नामों को हदीस में या कुरान शरीफ में या और भी दीगर किताबों में आपने पहले कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या पढ़ा था तो आप इसको कभी जानने की कोशिश की थी कि नहीं। और ये बताएं कि ये चैलेंज कैसा लगा आपको, कि 1 घंटे में बैठे आज और 40 अल्लाह के नाम याद कर लिए, और आपने चैलेंज जो लिया था मेरी तरह उसको एक्सेप्ट करके आप कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो कमेंट में बताएं कि आप कंप्लीट किए कि नहीं किए, और आप इसको अपने दूसरों जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उसको आप चैलेंज देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। आप ऐसे चैलेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्यूरियोसिटी जगती है, और फिर नए नए थॉट्स के साथ साथ लोग मतलब ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं। और ख़ासकर जो इस्लामिक चीज़ें हैं तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा देरी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि लोग सीख सकें, समझ सकें और उससे ज़्यादा अमल कर सकें। तो drop your comments in our videos, and please do check our videos of this आपका Islamic friend, because we are just putting and uploading our videos here. So earlier we tried to like upload on the Islamic cartoon, तो यहाँ पे इस्लामिक कार्टून देख सकते हैं कि बच्चों के लिए, ताकि उनकी परवरिश अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसी अच्छी बातें ला सकें, जो कहानियाँ ला सकें, उनके थॉटफुल हों। तो इसलिए हमने मतलब शॉर्ट्स के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्टून लाया था, और इंशाल्लाह इसको लाएंगे भी। तो आप बताएं कि आज का कैसा लगा वीडियो आपको, आप कितना खुश हैं, और इस चैनल को आप बाकी लोगों को शेयर करना जरूरी समझेंगे नहीं समझेंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप ड्रॉप कीजिए अपना जो भी आपका थॉट्स है, ताकि इसको अगले नेक्स्ट वीडियो को हम बना सकें। और प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना प्यारा भरा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए, ताकि आपका कमेंट पढ़कर अंदर से मेरी क्यूरियोसिटी और जगे और भी कुछ नया टॉपिक लाने का अंदर से लाइक कुछ महसूस हो सके, ताकि हम अगला वीडियो लेकर आए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक अपना इस चैनल का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।